कश्मीर के 4 दिवसीय यानी डेलिमिटेशन दौरे के तहत 5 सदस्यीय परिसीमन पैनल मंगलवार को श्रीनगर पहुंचा। न्यायमूर्ति रंजना देसाई के नेतृत्व वाले पैनल के अनुसार आज दोपहर श्रीनगर पहुंचे। पैनल जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर है और यह विभिन्न राजनीतिक दलों और 20 जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों से मुलाकात करेगा। पैनल श्रीनगर पहुंचने के तुरंत बाद सीधे होटल ललित पहुंचा, जहां वह आज विभिन्न राजनीतिक समूहों से मुलाकात करेगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के आने से पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने आयोग की प्रमुख जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को एक विस्तृत पत्र लिखा है। यह पत्र पार्टी की ओर से महासचिव गुलाम नबी लोन हंजूरा ने लिखा है। पत्र में लिखा है, 5 अगस्त 2019 को हमारे देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल दिया गया था और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके वैध संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करके लूटा गया था। भारतीय संविधान के अवैध और असंवैधानिक रूप से इस दिन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को लगभग 200 साल पुराने राज्य के उन्नयन और विभाजन से अपमानित किया। एक ऐसा अधिनियम जिसकी स्वतंत्र भारत में कोई मिसाल नहीं थी। पुनर्गठन अधिनियम उसी प्रक्रिया का एक उत्पाद होने के नाते हमारे विचार हैं कि परिसीमन आयोग में पहली जगह में असंवैधानिक और कानूनी जनादेश का अभाव है और इसके अस्तित्व और उद्देश्यों ने जम्मू कश्मीर के प्रत्येक सामान्य निवासी को कई सवालों के साथ छोड़ दिया है। आशंका है कि परिसीमन अभ्यास जम्मू कश्मीर के लोगों के राजनीतिक अशक्तिकरण की समग्र प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने शुरू किया है। इन आशंकाओं के मूल में वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आयोग का गठन किया गया है और तथ्य ये है कि जब देश भर में परिसीमन प्रक्रिया को 2026 तक रोक दिया गया है। मुगल रोड आज से आम जनता के लिए खुला है। एलजी मनोज सिन्हा और उनके प्रशासन की बदौलत आम जनता को यात्रा करने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए मकसूद अहमद की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सीमेंट बैग के अवैध कब्जे के आरोप में एक स्थानीय ठेकेदार को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया कि अनुमंडल पुलिस अधिकारी कंगन और थाना कार्यालय गुंड के नेतृत्व में एक टीम ने गुंड के फ्राउ हकनार क्षेत्र के निवासी अब्दुल अहद पुत्र इश्तियाक अहमद शाह पुत्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 200 बोरी सीमेंट बरामद की है। अधिकारी ने कहा कि उनके आवास से लगभग 200 सीमेंट की बोरियां जिनका उपयोग बीआरओ द्वारा किया जाना था उनके कब्जे से बरामद की गई। साथ ही टिपर भी जब्त किया गया। अधिकारी ने बताया कि वाहन के चालक की पहचान अल्ताफ अहमद कुमार पुत्र मोहम्मद रमजान निवासी फ्राउ गुंड के रूप में हुई है। पूर्व मिलिटेंट को किश्तवाड़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। 13 साल बाद फरार के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए किश्तवाड़ पुलिस ने एक फरार पूर्व मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 13 साल से गिरफ्तारी से बच रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नईम अहमद पुत्र बशीर अहमद निवासी तत्तानी किश्तवाड़ के रूप में की गई है। थाना अथोली में दर्ज FIR नंबर 2/2007 US 302 307 326 RPC 727 IA अधिनियम में वंचित था। विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ और इस सूचना पर तेजी से कार्रवाई करते हुए PS अथोली की एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। SGPO अथोली श्री की देखरेख में सोहन सिंह, प्रदीप सेन ने संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर भगोड़े को किश्तवाड़ के शालीमार क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इस अवसर पर अध्यक्ष MC कुलगाम मुनीब जरगर ने कहा कि खेल गतिविधियां युवाओं को फिट
की पुलिस ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी के साथ रहने वाले लोगों को राष्ट्र विरोधी और सीमा पार तत्वों द्वारा ड्रोन के दुरुपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना स्टेशन में 2 विस्फोटों से भरे ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और UAVs के अन्य संदिग्ध दृश्य थे, जिससे सुरक्षा अलर्ट हो गया। इससे पहले जम्मू क्षेत्र के राजौरी और कठुआ के सीमावर्ती जिलों में अधिकारियों ने उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। आतंकवादी हमले के मद्देनजर ड्रोन और अन्य UAVs के श्रीनगर में अधिकारियों ने शहर में ऐसे मानव रहित हवाई वाहनों की बिक्री, कब्जे और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता कहारा जफर पर्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए RDD विभाग ब्लॉक कहारा के ऊपर यह इल्जाम लगाया कि 2020 से 21 तक मनरेगा काम के बिलिंग के लिए 33% कमीशन ली है और आधा भुगतान किया है। कोविड-19 के चलते लोग फाकाकशी का शिकार हुए। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि सामग्री का पैसा जिन लोगों ने काम के लिए दिए उनको देने के बजाय दूसरे लोगों के खाते में डाला जो इनके अपने हैं, और विभाग को यह चेतावनी दी कि 1 हफ्ते के अंदर इस मसले को हल किया जाए, वरना मैं लोगों के साथ सड़क पर उतर आऊँगा और एक बहुत बड़ा विरोध करूँगा। हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, अपने राइट्स, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए हमें अपना कदम बढ़ाना चाहिए, अपनी आवाज़ ऊंची करनी चाहिए। इसलिए हमने आपको तकलीफ दी। हमारा मुद्दा है कि इस साल 2020-21 का जो प्लान था MG नरेगा का, हमने सुना कि उसमें 33% कमीशन ली गई और लोगों ने काम जो किए थे, लोगों के काम 2-2, 3-3, 4-4 लाख के करवाए गए। बाद में बिलिंग हो गई और वो बिलिंग भी बहुत कम हो गई है। और बिलिंग होने के बाद जब लोगों ने अपने कर्जे की शिकायत डिपार्टमेंट से की तो यहाँ से कोई मुस्बित जो है जवाब नहीं मिल सका पहुंची हो। मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, DC साहब तक, SSP साहब तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो हमारे ब्लॉक की धांधलियाँ MG नरेगा में, PMAY में और बाकी जो मसाइल हैं उनको यहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हल कराया जाना चाहिए। बानिहाल के चपनारी क्षेत्र के लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग बानिहाल पर गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों में भ्रष्टाचार और रिश्वत लेना शामिल है। सरपंच बनकुट इलियास वानी से ग्रामीण विकास विभाग बानिहाल पर भी आरोप लगाया। JK स्टेट न्यूज़ के लिए मेहरान वानी की रिपोर्ट। वही मकान है, आवास पुलिस में जो हमने सर्वे की थी 591 मकान हमारे सर्वे लिस्ट में आए थे। 591 में से सब काट दिए, 100-150 मकान रखा है। अरहम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवाई, यानी 70 जड़ी बूटियों से तैयार की गई ये दवाई बगैर ऑपरेशन के बवासीर, पथरी, शुगर, मोटापन, कमर दर्द, घुटनों की दर्द, कब्ज, गैस, पेट बगैर ऑपरेशन के किया जाता है। बवासीर का इलाज सिर्फ 10 दिन में, पथरी का इलाज 7 दिन में, शुगर का इलाज 15 दिन में। अरहम आयुर्वेदिक जो हमने दवाई का नाम रखा अरहम आयुर्वेदिक, हमारे साथ रब्ता करें और 7-10 दिन में पूरी बीमारी का सफाया। JK स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे।